जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें बताने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। यह हमारा इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पहला वीडियो है जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बेसिक, और बेसिक के बाद शुरू करेंगे हम नाउन। तो नाउन की शुरुआत होगी, बेसिक के बाद क्या होगा, नाउन की शुरुआत होगी। तो बेसिक आपको दिख ही रहा है कि ग्रामर को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। ग्रामर को हम किस प्रकार पढ़ेंगे, ये ग्रामर लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। फिर उसके बाद सर्वनाम। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्रिया पढ़ेंगे यानी वर्ब। फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण पढ़ेंगे। फिर एडवर्ब पढ़ेंगे यानी क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम पढ़ते जाएंगे इस प्रकार। एंड में हमारा क्या होगा? हिंदी से इंग्लिश अनुवाद, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ये हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आइए तो हम अपने नाउन को समझ लेते हैं कि नाउन होता क्या है, नाउन किसे कहते हैं। परिभाषा दी हुई है नाउन की। नाउन की परिभाषा दी हुई है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं यानी नाउन कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं यानी संज्ञा कहते हैं। ये इसी परिभाषा को इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश से सब्जेक्ट है जिनके पास, इंग्लिश में आपको नाउन की परिभाषा चाहिए तो नाउन की परिभाषा दी हुई है। डेफिनेशन दी हुई है परिभाषा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। एग्जाम्पल दिए हुए नाउन के, जैसे बुक है, सुमित है किसी का नाम, बुक क्या है? वस्तु है। और भोपाल है स्थान का नाम है। अमित क्या है? नाउन है। और थानसिंह, ललितपुर क्या है? स्थान है। मैंगो मीन्स क्या है? वस्तु है। तो ना अब हम समझेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार के बारे में हम समझेंगे। नाउन के प्रकार के बारे में दिया हुआ है, संज्ञा के प्रकार दिए हुए, काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो प्रकार दिए हुए, पहला दिया हुआ है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा दिया हुआ है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा दिया हुआ है हमारा मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा पांचवा हमारा है। और फिर है इसके बाद प्रॉपर नाउन। हम हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ेंगे। फिर पहला क्या दिया हुआ है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसी परिभाषा को इंग्लिश में दिया हुआ है, द नाउन विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम इसका प्रॉपर नाउन के। एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे राम। राम क्या है? एक विशेष व्यक्ति है यानी ईश्वर है। अयोध्या क्या है? एक विशेष स्थान है। तो विशेष स्थान के नाम को और विशेष व्यक्ति के नाम को। गंगा क्या है? एक विशेष नदी है। क्या है? विशेष नदी है। सिंधु क्या है? सिंधु क्या है? एक विशेष नदी है। जैसे ताजमहल क्या है? एक विशेष स्थान है। तो विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु जहाँ पर भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। नोट दिया हुआ है, नोट को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? बहुवचन में नहीं होता है प्रॉपर नाउन का प्रयोग। और नोट में इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। हमारे किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। तो कॉमन नाउन के बारे में भी हम जान लेते हैं। दूसरा हमारा टाइप क्या है? कॉमन नाउन दिया हुआ है हमारा टाइप। क्या दिया हुआ है? कॉमन नाउन दिया है। तो कॉमन नाउन के बारे में भी समझ लेते हैं। कॉमन नाउन को अनुवाद होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब परिभाषा देख लें, जिस संज्ञा के किसी वर्ग या जाति, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। किसी वर्ग के, किसी जाति के, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु
किसी वर्ग के व्यक्ति या वस्तु या किसी जाति के वस्तु या व्यक्ति की बात की जाए तो उसे उसमें क्या कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में दी हुई है, अ नाउन विच रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स बिलोंगिंग टू अ क्लास और कास्ट। क्लास मीन्स क्या होती है, जाति, कास्ट मीन्स जाति, इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, तो उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल को भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे दिए हुए हैं, काऊ। काऊ क्या है, एक विशेष जाति है, क्या है, किसी विशेष वर्ग से संबंधित है। गिलास क्या दिया हुआ है, ग्रास। ग्रास मीन्स घास, क्या है, एक विशेष क्या है, वस्तु है। डॉग क्या है, एक विशेष जाति का पशु है। एनिमल्स दिए हुए हैं, ये भी उदाहरण है, जैसे बर्ड है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन मीन्स मानव होता है। चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ होती हैं, तो ये क्या है, जातिवाचक। ये कुर्सियों का बोध करा रही है, तो ये जातिवाचक क्या है, संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा को कितने भाग हैं, इसके दो भागों में डिवाइड किया गया है। कॉमन नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब दो भागों में से डिवाइडेड किया गया है। अब कॉमन नाउन को समझ लेते हैं, इनके दोनों भागों को जान लेते हैं। पहला दिया है काउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल कॉमन नाउन होता है गणनीय संख्याएँ। गणनीय संज्ञाएँ क्या होता है, गणनीय संज्ञाएँ। गणनीय संज्ञाओं के बारे में जान लेते हैं। और दूसरा टाइप क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, अगणनीय जातिवाचक संज्ञाएँ। तो हम पहला समझ लेते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन, गणनीय संज्ञाएँ। जिन कॉमन नाउन की गिनती की जा सकती है उसे गणनीय संज्ञाएँ कहते हैं। मतलब जौन सी भी कॉमन नाउन है जिन्हें गिना जा सकता है उसे गणनीय क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञाएँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 5 बर्ड्स हैं, मतलब 5 पक्षी हैं। 4 चेयर्स हैं, 4 कुर्सियाँ हैं। 2 हैंस हैं, 2 मुर्गियाँ हैं। 3 कॉक्स हैं, यानी 3 मुर्गे हैं। 1 एनिमल, यानी 1 जानवर है। 2 डॉग, यानी 2 कुत्ते हैं। 2 कुत्ते हैं। अब समझ लेते हैं अनकाउंटेबल कॉमन नाउन को। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, तो अनकाउंटेबल जिन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल। ठीक, जिन जातिवाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है उन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल और मास कॉमन नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं, मास कॉमन, क्या कहते हैं, मास कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं मास कॉमन नाउन के या अनकाउंटेबल कॉमन नाउन के, जैसे ग्रास। ग्रास को गिना नहीं जा सकता है, तो इसे क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन या मास कॉमन नाउन। जैसे एयर मीन्स वायु है, वायु को आप गिन नहीं सकते हो। जैसे वाटर है, पानी है, पानी को आप गिन नहीं सकते हो। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। अब हम अपने आगे की संज्ञाओं को भी समझ लेते हैं। अब हमारा तीसरा टाइप शुरू हुआ है, नाउन का तीसरा टाइप शुरू हो रहा है, जो दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा दी हुई है, जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो वह संज्ञा जिससे हमें किसी समूह या किसी वर्ग का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप यदि यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देखते हुए तो इसे एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका नाउन से संबंधित कोई भी डाउट हो वैसे इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम समझ लेते हैं आगे हमारा दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है इसकी, कलेक्टिव नाउन की। अ नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप, किसको रेफर करे, ग्रुप को रेफर करे। इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, अ कलेक्टिव नाउन मतलब वह संज्ञा जो किसी ग्रुप को क्या कहती है, किसी ग्रुप को क्या करती है, रेफर करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं समूहवाचक संज्ञा के। पहला एग्जाम्पल क्या है, फैमिली। फैमिली आपके समूह के बारे में बताती है। फैमिली यानी होता है परिवार। ब्रांच, बंच क्या है, बंच भी एक समूह के बारे में बताता है। क्लास, कक्षा क्या है, एक समूह के बारे में बताता है। जिस प्रकार टीम क्या है वो भी एक समूह का रूप है। आर्मी क्या है, एक समूह का रूप है। क्राउड क्या है, एक समूह का रूप है। लाइब्रेरी क्या है, पुस्तकालय भी एक पुस्तकों के समूह का है। तो पुस्तकों का समूह मतलब समूह बन रहा है, तो वह कौन सी होगी, कलेक्टिव नाउन होगी, यानी समूहवाचक संज्ञा होगी।
आइए तो हम अपनी अगली संज्ञा को समझ लेते हैं। हमारा चौथा टाइप दिया है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में भी हम ध्यान से जान लेते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। कैसे? उस संज्ञा का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ लो, जैसे कोई वस्तु है जिससे हम किसी अन्य वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कोई तत्व है जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हम मटेरियल नाउन कहेंगे, यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। A noun that denotes a substance from which other things can be made is called a material noun। उसे मटेरियल नाउन कहा जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वुड यानी लकड़ी क्या है? लकड़ी एक मटेरियल नाउन है। क्यों है? क्योंकि लकड़ी के हम घर बना सकते हैं, कुर्सियाँ बना सकते हैं, ऐसा पदार्थ है। ठीक। अब दूसरा क्या दिया है? गोल्ड। गोल्ड क्या है? एक धातु है, यानी सोना है, सबको ही जानता है। तो इससे भी हम क्या आभूषण बना सकते हैं। सिल्वर यानी चांदी, इससे भी हम आभूषण बना सकते हैं। प्लास्टर के बहुत सी चीज़ें चलती हैं, पन्नी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ प्लास्टर की बनी होती है। आयरन, लोहा की भी बहुत सी वस्तुएं बनी हुई हैं। ब्रास, कांसे की भी बहुत सी वस्तुएं बनी हुई हैं। तो एक सब क्या हो गए? इनसे कोई ना कोई वस्तु का निर्माण होता है, अर्थात यह क्या है? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा आखिरी टाइप बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ही समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। परिभाषा को समझ लेते हैं भाववाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से गुण, अवस्था, कार्यविधि या भावना का बोध होता है, जिस संज्ञा से गुण, अवस्था, कार्यविधि या भावना का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिससे भावना जागृत हो या कार्यविधि हो कोई, या कोई गुण हो, कोई कार्यविधि, अवस्था या गुण, जिससे हमें भावना उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे डेफिनेशन समझ लेते हैं इसी की। अ नाउन व्हिच गिव्स द सेंस ऑफ क्वालिटी। क्या? क्वालिटी। क्या लिखना है यहाँ पर? क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी करना है। टी के बाद बाई बनाना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बाई बना लेना है। ठीक, यहाँ पर क्या बना लेना है? बाई बना लेना है टी के बाद। स्टेट, प्रोस और फीलिंग इज कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं भाववाचक संज्ञा के। हैप्पीनेस हमारा क्या है? भाव है एक, हमें प्रसन्नता हो रही है, भाव। चाइल्डहुड यानी बचपन क्या है? एक भाव है। हमारी फ्रेंडशिप, मित्रता क्या है? एक भाव है हमारा। हम और आगे भी समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जजमेंट क्या है? एक भाव है। कलेक्शन क्या है? एक भाव है। और कन्फ्यूजन क्या है? एक भाव ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं कि होता क्या है, ये कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में प्रायः कौन से शब्द जुड़े होते हैं? कौन से उपसर्ग जुड़े होते हैं? उपसर्ग नहीं, सॉरी, प्रत्यय जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? प्रत्यय। जैसे प्रत्यय नेस प्रत्यय है, हुड प्रत्यय है, सिप प्रत्यय है, मेंट प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है, सन प्रत्यय है, इटी प्रत्यय है, एंस प्रत्यय है, एंस प्रत्यय है, एनसी प्रत्यय है, एनसी प्रत्यय आदि ऐसे सफिक्स, यानी सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय लगे होते। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे।